आज हमें पढ़ना है क्लास 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ये ए बी एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 7 मीटर। ये बिल्डिंग है और दूसरी साइड एक केबल टावर है। ये एक टावर है, ये दोनों जमीन के ऊपर है, ये नीचे ग्राउंड है। नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक जगह बिल्डिंग है और दूसरे साइड केबल टावर है, सी डी ये टावर है। ठीक है, देखिए यहां बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं, ये पैरेलल लाइन है, ये ग्राउंड के पैरेलल है, बीई ये है, बीई ग्राउंड के पैरेलल है। अब इस बिल्डिंग के टॉप को अगर मैं टावर के टॉप के साथ मिलाता हूं तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी बिल्डिंग के टॉप को अगर मैं टावर के फुट के साथ मिलाता हूं तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का एंगल है। हमें यह बताना है कि सी डी मतलब टावर की हाइट क्या है। ये टावर है तो इस टावर की हाइट क्या है ये हमें बता देना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ए बी 7 मीटर है, इसका मतलब सीई भी ए बी 7 मीटर ही होगा। हमें निकालना है सी डी। सीई तो हमें पता है ये 7 मीटर है, लेकिन ईडी हमें नहीं पता है कि ईडी किसके बराबर है। तो इसका मतलब पहले हम ये ईडी मालूम करेंगे। लेकिन ईडी हमें कैसे मालूम होगा? ईडी बी डी बी ई ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है। देखिए हमें एक्चुअली क्या निकालना है? ईडी निकालना है। जब हमें ईडी पता चलेगा तो इसका मतलब हम सी डी निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम टावर की हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन पहले निकालना है ईडी। देखिए ईडी कैसे निकलेगा। ईडी निकलेगा, ईडी हमें तभी पता चलेगा अगर हमें ये बीई पता होगा। अगर हमें ये बीई पता चलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, tan का यूज कर सकते हैं, तो उससे हमें ईडी निकलेगा। लेकिन पहले हमें ये बीई पता होना चाहिए। तो बीई हमें कैसे पता चलेगा? बीई होगा हमेशा एसी के बराबर, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। ये हमेशा इसके बराबर होगा, एसी के बराबर। इसका मतलब हम एसी मालूम करेंगे। जब हमें एसी पता चलेगा तो इसका मतलब हमें बीई पता चल गया। तो एसी हमें कैसे पता चलेगा? एसी हमें इस ट्रायंगल से पता चलेगा। देखिए ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में तो हमें ए बी दिया गया है, ये 7 है। ये परपेंडिकुलर दिया गया है, ए बी परपेंडिकुलर है, ये 7 है, और ये बेस है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका मतलब हम एसी मालूम करेंगे। जो एसी होगा उतना ही बीई होगा। जब बीई हमें पता चलेगा तो हमें ईडी पता चलेगा। जब ईडी पता चलेगा तो हमें सीडी पता चलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन को रब करूंगा और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए ए बी क्या है? ए बी तो बिल्डिंग है। लेट ए बी बी द बिल्डिंग, दैट इज ए बी इक्वल्स टू 7 मीटर। ये गिवन है। ए बी 7 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसके बाद सी डी, लेट सी डी बी द टावर, लेट सी डी बी द टावर, लेट सी डी इक्वल्स टू एच। चलो मैं मान लेता हूं कि ये सी डी किसके बराबर है? ये एच के बराबर है। टावर की हाइट जो है वो एच है, यही हमें मालूम करना है, एच ही हमें निकाल देना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बीई हम पैरेलल करेंगे ड्रा इसी के, ड्रा बीई
पैरेलल AC, जो BE है वो AC के पैरेलल है, ठीक। एंगल DBE इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल BCA इक्वल्स टू 45 डिग्री। जो DBE है वो 60 डिग्री है, जो BCA है वो 45 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें CD निकालना है। तो फिर से मैं ये कहूंगा कि CD कैसे निकलेगा, CD निकलेगा, CD हमें निकलेगा, हमें तो पता है कि CE 7 मीटर है, क्यों, क्योंकि CE बराबर होगा AB के, AB 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा। तो CD बराबर होगा CE प्लस ED। हमें ED मालूम करना है, तो ED कैसे मालूम होगा, जब हमें BE मालूम होगा। तो BE कैसे मालूम होगा, जब हमें AC मालूम होगा। तो हम पहले ये AC ही मालूम करेंगे। तो AC कहां से मालूम होगा, इस ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल BAC ट्रायंगल, देखिए इसमें एंगल 45 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया गया है, AB दिया गया है, तो बेस हमें मालूम करनी है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, वो तो tan में आता है। परपेंडिकुलर और बेस आता है tan। tan एंगल है 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है BC, ये सॉरी AB बाय बेस है AC इंप्लाइज, देखिए tan 45 1 के बराबर होता है इक्वल्स टू AB किसके बराबर है 7 डिवाइडेड बाय AC तो ऐसे ही रहेगा, AC को ट्रांसपोज करो, ये बनेगा AC 1 के साथ मल्टीपल होगा वो AC ही बनेगा इक्वल्स टू 7 मीटर। इसका मतलब ये भी 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, बेस भी 7 मीटर है। AC इक्वल्स टू 7 मीटर, दैट इज, इसका मतलब अगर AC 7 मीटर है, इसका मतलब BE किसके बराबर होगा, BE इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7 मीटर। इसका मतलब ये वाला भी 7 मीटर ही है, BE भी 7 मीटर ही है। तो BE हमें पता चला, तो BE अगर हमें पता चला तो अब हम क्या निकालेंगे, हम ED निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DEB, इन ट्रायंगल DEB निकालना है परपेंडिकुलर, गिवन है बेस, निकालना है परपेंडिकुलर, गिवन है बेस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, tan फिर से यूज होगा, tan, लेकिन एंगल कौन सा है इस वक्त 60 डिग्री, tan 60 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ED बाय बेस है BE, तो tan 60 होता है √3 के बराबर, √3 इंप्लाइज √3। देखिए tan 60 √3 इक्वल्स टू ED ऐसे ही आएगा, ED आएगा ऐसे ही, डिवाइडेड बाय BE है 7 मीटर, तो 7 को ट्रांसपोज करो तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये बनेगा 7√3 मीटर, इसका मल्टीपल इसके साथ इक्वल्स टू ED। और या ऐसे लिख सकते हैं ED इक्वल्स टू 7√3 मीटर। देखिए ये ED आया 7√3 आया ED। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD। नाउ CD किसके बराबर होगा, CD होगा बराबर CE प्लस ED, CD बराबर होगा CE प्लस ED। CE किसके बराबर है, CE है 7 मीटर प्लस ED किसके बराबर है 7√3 मीटर। तो ये निकलेगा CD का मतलब हाइट ऑफ टावर, CD क्या है, ये हाइट ऑफ टावर है, तो H इक्वल्स टू 7 यहां पे भी 7 यहां पे भी, तो 7 आएगा कॉमन,
7 कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1, और यहां से 7 कॉमन निकला तो वहां पे बचा √3 मीटर। तो ये है हाइट ऑफ टावर। हेंस हाइट ऑफ टावर is 7 into 1 plus √3 मीटर। तो ये है टावर की हाइट।